नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हम लेकर रहेंगे यूजीसी। अब देश की सड़कों पर ये गूंजना शुरू हो गया। 3 दिन पहले जिस दिन हमने कार्यक्रम दिखाना शुरू किया था कि इस देश का 85% क्या अपने हक के लिए सड़क पर आएगा, उस दिन चुनिंदा 1-2 जगहों पर 40, 50, 60, 70 की संख्या में सड़कों पर छात्र आए थे। लेकिन आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो पिछले 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे में देश भर में लाख के ऊपर जेनजी लाख के ऊपर जेनजी सड़कों पर उतर गए। बैरिकेडिंग्स टूट गई। भाजपा के सरकारों में पुलिस की बैरिकेडिंग टूट गई। मोदी की कुर्सी हिल गई। ये 85% की ताकत का 0.0001% ट्रेलर था। 50 से ज्यादा शहरों में सड़कों पर हैं यूथ। भाजपाई गायब हैं और ओबीसी, एससी, एसटी अड़ा हुआ है। फर्क एक है, जब इससे पहले ओबीसी हटाने का आंदोलन चल रहा था तो उसमें शामिल लोगों ने नरेंद्र मोदी को गालियां दी थी। नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स मोदी और शाह के आज भी मेरे पास विजुअल और कार्यक्रम में पड़े हुए हैं। पोस्टर्स पर, पुतलों पर जूते और चप्पल मारे थे और पुतले फूंके थे। लेकिन मोदी के पोस्टर्स पर जूते चप्पल मारने वालों पर भी पुलिस ने हाथ नहीं डाला था, उनको उंगली से टच नहीं किया था। मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर ये नारे लगाए थे सड़कों पर, और उनको पकड़ना, उनको रोकना दूर की बात है, उनकी तरफ आंखें उठा करके पुलिस ने नहीं देखा था। लेकिन यही देखिए, इसी सोच के खिलाफ, इसके खिलाफ तो हम खुल करके कहें तो मैं तो निजी तौर पर हूं। आज जब अपेक्षाकृत बहुत शांत और सौम्य और संयमित जो पैटर्न है आंदोलन का, नाचो गाओ बजाओ, नारा अपना नारा बनाओ और नारे लगाओ, उस पैटर्न पर आंदोलन कर रहे जब ओबीसी और एसटी और एससी सड़कों पर हैं तो उनको टांग लिया जा रहा है, लठिया दिया जा रहा है, बसों में ठूस दिया जा रहा है। ये है सच, और यही वो सोच है जिस सोच को रोकने की जरूरत है। समानता जुबान से नहीं आती, समानता सड़क पर धरातल पर नजर आती है। भाव को लाइए, आज इस देश का ये सियासत देखते हैं। स्वागत है। शुरू करिए, एक एक करके दिखाइए जरा तस्वीरें और गिनिए। आप लोग आदमी लोग गिनिए। ये पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। आज आपको जातिवादी गाली दे रही है पुलिस, कह रही है कि तुमको यहाँ पर कुछ करने नहीं देंगे। ये जातिवादी मानसिकता की बताती है। ये दिल्ली में शुरू किया। बनारस, लखनऊ, दिल्ली, लेकिन पुलिस उनको टांग रही है, हथिया रही है, और वो छात्र बता रहा था कि दरिया भी रही है जाके शिक्षक को लेकर। तो तुम्हारी बता अरे उनको हक था। ये दिल्ली में शुरू किया। खोल दीजिए ऑडियो, जहां पर ऑडियो, ये देखिए,
ये सिर्फ झलकियां दिखा रहे हैं, फुटेज हमारे पास पर्याप्त है एक एक जगह के। ये झलकियां, पटना देखिए, प्ले करिए, ये पटना देखिए, ऑडियो खोल दीजिए, ये देखिए सब धराशायी हो गया, सारे जो है ये देखिए बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है ये देखिए, टांग के बसों में ठूस ठूस के भरा गया है। ये देखिए पटना है, ये भोजपुर आरा, जिसको आरा भी बोलते हैं। ये देखिए ये सिवान, इसी 2026 के सम्मान में पटना और देख सकते हैं आप लोग भी किसी बात क्या गया? अरे नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। लाठी से मारा गया। भोजपुर, आरा, छतरपुर, सिवान, पटना, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, शहर। और नारे आप देखिए, यहाँ नारे नहीं है मोदी कब्र खोदने की, यहाँ जूते नहीं कोई मार रहा है मोदी फोटो पे, यहाँ गालियां नहीं दे रहे हैं, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। देखिए आशीष, वो जानते हैं कि वो जय भीम के नारों पे भी अरेस्ट हो रहे हैं, जय भीम के नारे पे भी उनको लट चल रहे हैं। लेकिन जो सवर्णों के अभी आंदोलन हुए उसमें तो पुलिस चुपचाप बैठी थी, उनको बाकायदा बोलने दिया। मतलब एक आदमी इस देश के प्रधानमंत्री को बोलता है कि होगा तो अपने घर का लट से सर खोल देंगे, और उसके बावजूद पुलिस मौन है। ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ का पूरा सिस्टम, मतलब जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, ये पूर्ण रूप से संविधान नहीं मनुवादी मतलब सोच से और मनुस्मृति से चल रही है। संविधान है। हमने दोनों देखे, हमने वो ब्राह्मणों का भी संघर्ष दिखाया, सवर्णों का हमने रैली दिखाई, सवर्णों का संघर्ष दिखाया, और इधर आप आज ओबीसी और दलितों का दिखाया। पुलिस का रोल क्या था इन दोनों? इसमें हम दर्शकों पे छोड़ते हैं, इसमें पुलिस का रोल क्या था और इसमें क्या पुलिस का रोल था? वहां तमाशबीन थी। हम तो अपनी राय बतौर दर्शक दे रहे हैं, हम आपको सुनते हुए आपके सवाल पर। वहां पुलिस तमाशबीन थी और यहाँ पे पुलिस लठैत है, कार्रवाई कर रही है, लठैत है। अभी आपके पास आ रहे हैं, जब सुनिए, जब लोगों को सुनना भी जरूरी है। लोग हमको कई बार कहते हैं मनुस्मृति क्या करते हो यार? क्या है मनुस्मृति? यह है मनुस्मृति। पटेल छात्रावास हम लोग आंदोलन कर रहा है, हम लोग किसी को देखिए प्रशासन इनको डिटेन कर रही है।
छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। छात्र जो यूजीसी के मांग को लेकर के आए थे, अब इनको यहाँ पुलिस डिटेन करके ले जा रही है। अंबुज पटेल आपको दिख रहे हैं, अंबुज पटेल को भी किया गया, गौतम आनंद को भी डिटेन पुलिस ने कर लिया है। यहाँ से छात्रों को हटाने की कोशिश हो रही है। अंबुज पटेल को डिटेन किया जा रहा है, यहाँ पर कर लिया गया। पुलिस इनको यहाँ से डिटेन करके लेके जा रही है। हमेशा जो है दलित छात्रों को, ओबीसी छात्रों को यह प्रशासन दबाने का काम करती है। यह सरकार अन्याय कर रही है तमाम वंचित समाज के छात्रों के साथ, और जब तक न्याय नहीं होगा हम लोग लड़ेंगे, चाहे जेल ले जाए, गोली चलाए या जो भी करना हो सरकार को करे, लेकिन पूरे देश में देखिए यहाँ छात्रों को डिटेन किया। हम तमाम लोग अब लड़े हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। गौतम आनंद, अंबुज पटेल, गौतम पासवान को। चलिए अगला, ये देखिए टांग भर के ले जाएगा। चाहिए और जैसा आप कह रहे हैं कि वापस हमारे देश को प्रतिगामी मत बनाइए। आपके देश में साहब, मैं तो यादव हूं इसलिए अपने बिरादरी को जोखिम में उठाकर बोल रहा हूं, कथा कहने गया था बेचारा 15 साल से चोटी रखा था। अब मैं क्या करूं, इसके आगे बोलूं कि ना बोलूं। ऐसे मतलब एक जगह तो काटी गई, मध्य प्रदेश में तो उखाड़ लिया। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप गूगल करके देख लीजिए। आपका समाज कहां खड़ा है भाई? क्या आर्थिक आधार पर दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने से मारा जाता है, मुंह छिड़कने पर पीटा जाता है, बारात पर हमले किए जाते हैं? अगर समाज में गैर बराबरी है तो कैंपस में आएगी, और कैंपस में गैर बराबरी नहीं है, ये बात कैंपस में रहने वाले बाहर कितने लोग जानते हैं। और एक बात याद रखिएगा, कैंपस की गैर बराबरी वैसी नहीं होती जैसे हमारा प्रोफेसर अगर जातिवादी हो तो वो एकदम द्रोणाचार की तरह अंगूठा नहीं मांगेगा, वो आपका वाइवा नंबर कम कर देगा। तो जातिगत भेदभाव के तरीके पुराने अब नहीं बचे, अब तो नए नए तरीके इजाद हो गए हैं, जिसको कहते हैं एनएफएस। किसका सबसे ज्यादा हुआ है? 5000 अपॉइंटमेंट हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में। और मैं तो इतना बोल रहा हूं, 2-4 मुकदमा करो और हम भी जानता चाहते हैं, थोड़ा कोर्ट में जाए मामला। 5000 में से 2500 अनरिजर्व होगा, 10% ईडब्ल्यूएस को भी मान लीजिए हटा दीजिए तो 40% हुआ। 2000 अपॉइंटमेंट यूआर कैटेगरी पर, ईडब्ल्यूएस में तो चलो वही लोग आएंगे, 40% तो ओपन फॉर ऑल है। एक अपॉइंटमेंट बता दो जिसमें SC ST OBC का आपने वहां अपॉइंटमेंट किया हो। अपवाद में कोई अपना चहेता अपने तरफ का होगा, किसी वजह से कर लिया होगा, 1 आध 2 4 मिल जाएंगे। ऐसा अपवाद अमूमन होता नहीं। और जब से अब विश्व गुरु बनने का संकल्प लिया है देश ने, तब उसके बाद तो कभी नहीं होता। तो 40% रिजर्वेशन किसके लिए? मंडल नहीं आया तो आप कहते थे नॉट अवेलेबल, मंडल आया तो आपने कहा नॉट फाउंड सुटेबल, और जब वो सुटेबल होने लगे तो आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेच रहे हो। और आपने नई पॉलिसी बनाई है, उसका नाम क्या है जरा जेएनयू वालों बताना। वो जो नई पॉलिसी बनाई है यूजीसी को खत्म करके, अरे उसका नाम बड़ा गजब का है, पूरा हिंदी में नाम बोलिए उसका, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम। नाम इतना भारी रहे कि लगे कि हाँ, जैसे इसका नाम भी रखा गया था कितना अच्छा, समता समिति। काम क्या हुआ इसमें? जीरो हो गई। 2 महीने बाद, हालांकि सरकार के गेट में है पाला, 2 महीने बाद फिर उनको जवाब देना है। जवाब देते समय किसको याद रहेगा कि क्या हो रहा है? इसका मतलब ये कि आप पीछे से जो यूजीसी को खत्म कर रहे थे, आप पीछे से जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी कैंपस यहां खोलने वाले थे और पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेच रहे थे, उधर तो डिबेट जा ही नहीं पाई और आपने इसी पर उलझा दिया। जाति जनगणना हो ना पाए, आपने उस पर उलझा दिया। ये केवल एक साजिश के तहत ऐसा दस्तावेज बनाया गया जिसको देखने में लगता है कि बहुत शानदार है, लेकिन मंशा उसकी ऐसी नहीं थी कि वो इतना क्लियर हो ताकि वो लागू हो। इससे ज्यादा क्लियर डॉक्यूमेंट 2012 का था, उसके पहले का था, जो डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन करता है कि कितने टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। आपको क्लासरूम में कह दे, कोई जाते ही पूछ दे, अरे तुम क्या जवाब दोगे, तुम तो कोटे से आए हो, बैठ जाओ। इसमें तो जाति आई भी नहीं। तो साहब ये देश इतना बारीक है और आप इसको इतने हल्के चुटकुलों से आपने इसका विरोध करवा दिया। पूरे देश को कौन सा चैनल बताएगा, ये कौन सा बौद्धिक समूह, कौन से मेरिट वाले ये बताएंगे कि इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है?
मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग जनों और इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना। तो ये ईडब्ल्यूएस में कौन आता है? एससी, एसटी, ओबीसी। और आपने पूरे इस रेगुलेशन को कह दिया कि केवल सवर्ण विरोधी। कैसे कह दिया आपने? दूसरा, महिला और दिव्यांग में भी सब आ सकते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, क्या नहीं हुआ यही कुर्था में? इतिहास पढ़ो ओबीसी समाज के लोगों, आपका खून खौल जाएगा। किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी अपर कास्ट की हरवाही करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और इसलिए उनको साजिश के तहत सामंतवादियों ने मारा और उनके मुंह में पेशाब किया। वो इतिहास दोहराया गया जब मध्य प्रदेश में एक अपर कास्ट के व्यक्ति ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया। मुझे उस दिन बाबू जगदेव प्रसाद की याद आई कि काश उनके ओबीसी समाज के लोग जगदेव बाबू की विरासत को आगे बढ़ाए होते तो आज के दिन कभी नहीं देखना पड़ता कि एक फेक ओबीसी बैठ करके ओबीसी का सारा हक मार ले और 52% आबादी चुपचाप खुश होकर देख रही है। हमारे इतिहास को क्या हो गया? ये आखिर में बात जगदेव बाबू की बात हुई, बहुत बड़े आइकन हैं पिछड़ों के, लेकिन बड़ा एक इस पूरे में मैं वही चर्चा शुरू करना चाहता हूँ। ये लक्ष्मण यादव थे, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जिनको डीयू से निकाला गया। लक्ष्मण यादव ने कमान संभाली है इसमें। बड़ा कम से कम अच्छा है कि ये लोग आ रहे हैं जो लॉजिकल बात करें। एक बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो पढ़ा अभी लक्ष्मण यादव ने पढ़ के बताया, ये तो हिडन था, ये तो अभी हम आप भी थे, हमको भी, मेरे तो नॉलेज में नहीं आया था। इसमें ईडब्ल्यूएस भी थे यूजीसी नियम में। तो ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो ईडब्ल्यूएस अगर थे तब तो ये कहां से सवर्ण विरोधी रहा? ईडब्ल्यूएस में तो गरीब ब्राह्मण भी आता है, उसके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होगी तो कार्रवाई होती। उसमें तो ठाकुर भी आएगा, उसमें तो लाला और बनिया भी आएगा। ये पिछड़ों के खिलाफ ही है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बेसिकली अब क्या कहें, ये पूर्ण स्वरूप से ये मनुस्मृति का एक ट्रायल है, मैं बता रहा हूँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे अब दे दिया। अब इनके हाथ में रही नहीं बात आशीष। एक मैं बता दूं आपको, ये सरकार सूट बूट वालों की है, ये मान लो आप। यदि ये ईओडब्ल्यू वाले हैं इसमें, तो फिर सवर्ण क्यों लड़ रहे हैं? सवाल ये है, सवर्ण की लड़ाई कौन लड़ रहा है पीछे से? सवर्ण दिल्ली को क्यों गाली दे रहे हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। ईओडब्ल्यू यदि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ब्राह्मण हो सकता है, ठाकुर हो सकता है, वही हो सकते है ईओडब्ल्यू। भाई पिछड़े तो ईओडब्ल्यू में आएंगे नहीं, उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन है, ऑलरेडी है। तो ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये पूरा का पूरा हम पहले दिन से ये कैंपेन, ये जो लगातार हम पहले दिन जब शंकराचार्य वाला मामला उठा था तब हमने कहा था कि ये मुझे लगता है एक छोटा मोटा काम नहीं है। ये षड्यंत्र के तहत बाबा के खिलाफ, अब बाबा बोलने पे भी झगड़ा हो जाता है कि बाबा हिंदू है का मुसलमान है, लेकिन बाबा ये शब्द तुर्की है। ये कुपड़ों को मालूम नहीं, ये अपने को बाबा समझने लगे। ये ओरिजिनल शब्द तुर्की है। तो बाबा को जब निपटाने का प्रयास किया तो बाबा ने बड़ा फ्रंट खोल के निपटा दिया, ऐसा हम माने? या लेकिन एक बात दिल्ली, हाँ, आप बोलिए तो दिल्ली या लखनऊ की लड़ाई में
क्या देश गृह युद्ध में झोंक जाए, मतलब एक झोंक दिया इन्होंने। क्योंकि या जो सवर्णों की भाषा बदल गई कुछ दिनों में, जो बाबा की सरकार बर्खास्त करने की बात कर रहे थे, वो बाबा को बचाने में आगे आ गए। हाँ, अलंकार अग्निहोत्री को सुना आपने ना, कह रहे थे कि बर्खास्त किया जाए योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और उसके बाद संविधान बोले उन 2 गुजरातियों को मैं भेज दूंगा गुजरात। हाँ हमारे बाबा तो ठीक है, हाँ यहाँ तो हमारी सरकार है। हाँ। अच्छा, एक चीज, ये एक और हाँ, डाउट है भाऊ, एक और डाउट कि ऐसा तो नहीं कि ये स्क्रिप्ट सारी एक ही जगह लिखी गई हो। इस देश की जो मूल समस्याएं हैं, इस देश में अभी क्या क्या हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज पूरा दिन पार्लियामेंट से लेके आप सड़क तक देख नहीं ही रहे देखो, हैं, 2 इस दिन। देश की सबसे बड़ी समस्या जो है अभी हमारी हम्म, आर्थिक अर्थव्यवस्था है। हाँ रुपया लुढ़क गया है, हाँ, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्रियल आउटपुट कम है, तो धड़ाधड़ उससे हम भटका विदेशों से नहीं एग्रीमेंट है कर रहे हैं। कि उससे भटका विदेशों दिया से जाए। हाँ, बस विदेशों से एग्रीमेंट कर रहे हैं। और हम्म, सबसे ज्यादा अमेरिका ट्रेड डील पे बात करने को कोई तैयार नहीं। हम्म, काम पे लगा दिया सबको, हम्म। सबको भाई काम पे लगा दिया। छात्र ही सवाल कर सकते हैं कि भाई नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, अर्थव्यवस्था हाँ। कहाँ है, और छात्र जुट गए और इधर उधर। और आखिर में सर्वोच्च न्यायालय से काम करवा के ये हाथ इनके अपने दूर रखेंगे। हम्म, लेकिन वो जो किसानों का अहित का जो मैटर है वो तो दबा रह जाएगा। हम्म, 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 नरवणे जी का मैटर दबा रह जाएगा। हम्म, हम्म, यदि यही जो रास्ते पे उतरे हैं कल नरवणे के समर्थन में उतरते तो क्या जवाब देते? हम्म, यही लोग कल अमेरिका के साथ जो डील हो गया और वहां का माल यहाँ डंप होगा, एग्रीकल्चर का सारा किसान मेरा रास्ते पे आ जाएगा, वहां का सारा खेती का उत्पादन जितना भी है वो भारत में डंप होगा। क्योंकि वहां का एग्रीकल्चर मंत्री बोलता है कि हमारे यहाँ अब ग्रामीण अमेरिका में पैसा ही पैसा आएगा, हमारे किसान खुशहाल होंगे क्योंकि अब भारत जैसा बड़ा मार्केट मिला है। इसके मायने क्या है? वो पागल तो नहीं है कृषि मंत्री, या उसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली हो जिसमें झूठ बोलना एक अनिवार्य है। झूठ तो बोल नहीं रहा होगा वो। फिर बापूजी ट्रम्प साहब भी ऊपर से दे रहे $5 मिलियन, $5 ट्रिलियन, $500 बिलियन का खेल कर रहे हो। तो इस देश में कई ज्वलंत समस्याएं हैं। एसआईआर का देखो मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन एसआईआर चल रहा है, हर जगह घपले हो रहे हैं, लेकिन कोई जगह मिल रही है खबरों की एसआईआर की? नहीं मिल रही है। सही इस बात है। अगड़े पिछड़ों की लड़ाई में एसआईआर चुपचाप करवा के निकल लो, जिसके भरोसे अपने को बंगाल में भी सत्ता में आना है और 2029 में भी सत्ता में आना है। देखिए, 2 बातें क्लियर भाव कर दें। ये जितना भी जूता मारे हैं और गरियाए हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ है उन पे ना, वो क्यों नहीं हुआ है आज स्पष्ट बिल्कुल कहता हूं। वो इतना जूता मारा, फोटो पे गरियाया, कबर खोदा, सब किया, उन पर कोई एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि ये कितनी भी गाली देंगे, जब मशीन पे बटन दबाएंगे तो ये तो ये कमल पे हमारा, ही दिखाएंगे, हमारा ही है। ये कॉन्फिडेंस है बीजेपी का हाँ, कि ये ऊपर ही नहीं जा इसीलिए सकते, कमल इसीलिए के ये लिए। यूजीसी पे कुछ नहीं बोलते, पुलिस वालों से उत्पीड़न नहीं करवाते। हाँ, ये उनका कॉन्फिडेंस है। रहा ओबीसी, एससी और एसटी, इनको पता है कि चुनाव के वक्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा, 5,000, 10,000, 15,000, कौन सा अपने जेब से खेत बेच के बस देना है। बस 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 वो बस बस गरीब बस बस आदमी बस बस बेचारा आकर के बटन दबा देगा, और देगा, और और दे बचा देगा। कुछ छोटा ज्ञानेश कुमार निपटा देंगे, ज्ञानेश बस कुमार का सिस्टम निपटा देगा। इसलिए ये पूरा का पूरा, इससे कुछ अहित नहीं होना है। ये पूरा जो लोग कह रहे हैं कि उखाड़ देंगे सत्ता को, ये ना, ये सब वोट मैनेज हो जाएगा। मुख्य मुद्दों से भ्रमित करने के लिए ही ये सारा कुछ हो रहा है। हो रहा मुख्य है। मुद्दों से
डाइवर्ट कर दिया जाए। जरा सुनिए, डाइवर्ट कुछ कर और दिया। बयान है और बाइटें हैं, सुनिए। कहाँ है वो पत्रकार साथी जो सरकार के हर जो है कानून में उनकी अच्छाइयां गिनवा रहे थे? आज क्या हुआ? जब किसानों के खिलाफ कानून बनते थे तो आप अच्छाई गिनाते थे ना। जब एनआरसी पे कानून बना था, 370 पे कानून बना था, जब 3 तलाक पे कानून बना था, तो आप ही तो ना अच्छाई गिनवा रहे थे। आज क्या हुआ? सरकार के अच्छाई गिनवाने वाले और तमाम मीडिया हाउस, उसको क्या हुआ? सांप सूंघ गया है। समझ रहे हैं? कमजोर वर्गों के लोग आपको समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। और नहीं समझ रहे हैं तो मेरे लाइव के बाद समझेंगे। ये पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, विश्वकर्मा, सैन, ये समझेंगे। ये चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, सब समझेंगे। महार, ये सब समझेंगे, इनको समझ आएगा। ये जाट, गुजर, यादव समझेंगे सब लोग ये। और नहीं समझेंगे तो हम लोग समझाते रहेंगे इनको कि समझे, इनको समझ आए कि किस तरह आपके बच्चों के अधिकारों को निगलने का काम कौन कर रहा है और उसको उसकी भूमिका कौन बना रहा है। नाम लेकर के, चंद्रशेखर को नाम लेकर के बोलना चाहिए। कौन कर रहा है बताना चाहिए, बिल्कुल कौन कर रहा है, मोदी जी कर रहा है। अगला सुनाइए, अगली बाइट लाइए। प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय के नाम जो है आपके द्वारा भेजा जा रहा है जो ज्ञापन, और जिस तरीके से यूजीसी का मसला चल रहा है पूरे देश के अंदर, यूजीसी बिल लेके आया गया और उसको फिर बाद में उसका विरोध चालू हुआ, जो कि इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए एक जरूरी कानून था। बड़ी देर से आया लेकिन सही कानून उस देश के अंदर आया। तो हमारी ये मांग है, पूरे ओबीसी महासभा का पूरे देश में कॉल है, सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज ग्वालियर में भी हम आपके पास आए कि यूजीसी बिल सख्ती से जो है लागू होना चाहिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में, ताकि जो जातीय भेदभाव SC ST OBC के बच्चों के साथ होता है वो ना हो सके। और ये जरूरी है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए, अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है तो यूजीसी लागू सख्ती से करना पड़ेगा। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है, केंद्र सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारी एक बड़ी मांग ये है कि 27% आरक्षण जो है मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए भी हम ये ज्ञापन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हमारा 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड पड़ा हुआ है, और जो बैकलॉग पद हैं मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर तमाम सारे बैकलॉग पद हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। जैसे हमारी ये मांग है कि केंद्रीय विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और तमाम सारे जो विश्वविद्यालय यहाँ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसरों के जो पद खाली हैं वो SC ST OBC के जो 80% तक पद रिक्त हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से भरा जाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा ये है जातीय जनगणना का, कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से हमारे वर्ग के साथ धोखा किया कि जातीय जनगणना का बात तो बोली कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन गजट नोटिफिकेशन जब आया तो उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं था किसी भी प्रकार का। इसका मतलब इस देश के साथ छल करने का काम इस देश की सरकार ने किया, इस देश के लोगों के साथ। एक तो हमारा एक और था, इसमें एक पॉइंट था कि यह ग्वालियर में रमौआ कॉलोनी है, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो 50 साल से रह रहे हैं सर, तो उसमें ना अभी वहाँ पे अभी ये देखिए ओबीसी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, तो वहां की हालत और बुरी है। अगला देखिए। पिछड़े आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालयों में। और जो चीज आपके हाथ में है, आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और साथ में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए जी, आज आप बताइए, आप मुझे बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया, और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। दुश्मन किसमें? मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं,
वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, ये आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। 12 साल क्या किया? आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप हैं नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते, और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया। बिल्कुल खोल दिया संजय सिंह ने। यही होता है, अगर सदन में चर्चा हुई होती तो ये नौबत क्यों आती? आप बताइए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 38 में सवर्ण है, 15% 38 पे राज कर रहा है, और 85% 7 पे। फाइनल कमेंट, बस फाइनल। मुझे लगता है वो भी संघ वाले होंगे, संघ के कोटे में से आए होंगे। एकदम सही। हाँ। क्योंकि आजकल सब संघ के कोटे से आने वाले ही वहां पे भर्ती हो रहे हैं। क्योंकि सारा अभी ज्ञान जो है संघ की शाखा से ही आता है। मैं वही कह रहा हूँ आशीष, ये लोग क्यों भागते हैं डिस्कशन से? पार्लियामेंट में तो डिस्कशन ही होता है, पार्लियामेंट में तो चर्चा ही होती है। चर्चा से क्यों भागना? यूजीसी का सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना, अरावली सुप्रीम कोर्ट में जाना, नरवणे बोलने में नहीं देना, अमेरिका ट्रेड डील खुद का स्वागत करके बड़ा इवेंट साबित करने का प्रयास करना। ये जो स्वागत करवाने की नौटंकी थी वो इसीलिए थी क्योंकि इस देश को एक भ्रम का एक डोज देना जरूरी है। सुबह उठ के हो गया, यूके के बाद, यूरोप के बाद अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए, 18 पे किया, 18% पे लाया। झुकती है दुनिया, सवेरे हेडलाइन चला रहे थे, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, तो झुकाने वाला है ना ट्रम्प। हाँ, और झुकने वाला दुनिया ही, झुकने वाला सिर्फ एक है। चलिए, खैर अभी इजाजत दीजिए हमें, लेकिन ये एक बहुत मतलब ये गंभीर और दुखद भी एक बात है। आप सबने देखा होगा, हमने उसको भी दिखाया था, हमने वो उसको भी, ऐसा नहीं कि उसमें हमने कोई किया हो भेदभाव। जब अगड़ों ने, सवर्णों ने आंदोलन किया सड़कों पर, जैसा भी किया, शांत किया, अशांत किया, उपद्रव किया, जो भी किया, हमने उसे भी दिखाया था और हम ये भी दिखा रहे हैं। लेकिन पूरे देश की मीडिया से, यहां तक कि 95% सोशल मीडिया से भी, जो सोशल मीडिया पर मतलब इस्टेब्लिश बड़े बड़े चैनल हैं, उनसे भी ये ओबीसी, एससी, एसटी, इनके प्रोटेस्ट को गायब कर दिया गया है। वो भी इसको नहीं दिखा रहे, इस पर चर्चा। बिल्कुल। लेकिन हम जितना उन सबको किए थे उससे ज्यादा इसको करेंगे। ये हमारा दायित्व है कि हमारे समाज में अगर हमारा कोई ऐसा भाई है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या होता आया है, बड़ा साफ शब्दों में समझिए, मैं सुन रहा था, बड़े काम की बात एक जगह मिली मुझे, होता नहीं कुछ चीजें और आइडियाज आते हैं। 3000 साल, और बहुत खुला शब्द में आखिर में करूं, 3000 साल
इस देश में शिक्षा पर तो एक ही वर्ग का आरक्षण था, ब्राह्मण का। बिल्कुल बिल्कुल वही शिक्षा लेता था, बाकी कोई शिक्षा लेना देना कर ही नहीं सकता था। अरे साहब 3000 महिला तक, अरे महिला तक 3000 साल, 70 साल आप 3000 साल तक, 3000 साल तक बाकी को तो नहीं ना, कान में शीशा घोल दोगे, नाक में क्या घोल दोगे पता नहीं है। 70 साल अगर इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, उसको 70 साल बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण दिया गया, तो इतने पेट में चूहे, ये अच्छी बात। अरे अरे इन्होंने तो 3000 साल 100% आरक्षण भोगा, 100% 100% आरक्षण। और यहाँ तो बेचारों को 18, 20, 25% में ये दम तोड़ दे रहे हैं। हाँ 100%। ये है वो जो आपकी सोच, इस सोच से अगर आगे नहीं बढ़े तो ये देश से विश्वगुरु बनाने वाले ढोंग, फरेब, पाखंड, ये छोड़ दो, घर में बैठो। कोई सब पाखंड है, कंप्लीट पाखंड। बिना 10 अंगुलियों के, 5 उंगली के बगैर मुट्ठी नहीं बनेगी, 10 अंगुलियों के बगैर फाइट नहीं होगी। तो इस देश में 140 करोड़ लोगों में अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा और 3, 4, 5% मतलब करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग, ये सिर्फ भाषण में कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। हाँ। सिर्फ भाषण में। परिवार तो 10-12 करोड़ है बस। हाँ। बाकी थोड़ा परिवार है, बाकी तो सेवा। खैर चलिए, इजाजत दीजिए, हम आएंगे फिर इसमें जो भी कवरेज होगी। और अब यह आंदोलन बढ़ चुका है। 3 दिन पहले हमने और भाऊ ने जब दिखाया, 3 दिन पहले तो गिने चुने 2, 4, 500 थे फुटकर में। आज 50 से ज्यादा शहरों में सड़कें पटी पड़ी हैं, यहां तक आंदोलन पहुंच गया है। इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।